नमस्कार, मैं हूँ मीनाक्षी चौधरी, आपकी होस्ट। आज हम बात करेंगे बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर, वो है अटोपिक डर्मेटाइटिस। इस बारे में और जानकारी के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं पंजाब के फेमस डर्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर सतीश कुमार नौरिया। चलिए इनसे जानते हैं अटोपिक डर्मेटाइटिस क्या है। नमस्कार दोस्तों, आई एम डॉक्टर सतीश नौरिया, कंसल्टेंट डर्मेटोलॉजिस्ट, ब्लॉसम स्किन हेयर लेजर क्लिनिक लुधियाना, पंजाब। सबसे पहले अटोपिक डर्मेटाइटिस क्या है? ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें स्किन ड्राई, रेड, इच्ची और इरिटेटेड हो जाती है। ये क्रॉनिक यानी कि लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम है, पूरी तरह ठीक नहीं होती है, लेकिन सही तरह से केयर करने से इसको कंट्रोल किया जा सकता है। सर, अटोपिक डर्मेटाइटिस के मेन सिम्टम्स क्या होते हैं? ड्राई और रफ स्किन, लाल दाग या पैचेज होना, बहुत ज़्यादा खुजली होना, कभी कभी छोटे छोटे फोड़े फिंसियाँ भी हो जाते हैं जो कि लीक होते रहते हैं। ये प्रॉब्लम ज़्यादातर इन्फेंट्स और यंग चिल्ड्रन में शुरू होती है, लेकिन अडल्ट्स में भी दे कैन आल्सो सफ़र विद दिस प्रॉब्लम। कई बार खुजली इतनी होती है कि नींद तक डिस्टर्ब हो जाती है। सर, अब हम बात करेंगे मेन कॉन्सेप्ट के बारे में, अटोपिक ट्राइड, वो क्या होता है? Atopic triad, it means combination of three problems. Atopic dermatitis जिसको हम एक्जिमा कहते हैं, एलर्जिक राइनाइटिस जिसको नाक बहना, छींक आना, अदर एलर्जी सिम्टम्स, अस्थमा जिसको हम दमा भी कहते हैं, सीने में सांस लेने की दिक्कत आती है। अगर किसी को एक्जिमा है तो फ्यूचर में अस्थमा या एलर्जी में कन्वर्ट हो सकता है, उसके ज़्यादा चांसेस होते हैं। इसलिए डॉक्टर हम तीनों प्रॉब्लम्स की हिस्ट्री पेशेंट से पूछते हैं, भी आपको ये प्रॉब्लम तो नहीं है, आपको अस्थमा प्रॉब्लम तो नहीं है, आपको सांस लेने में दिक्कत नहीं है, आपको छींकों की प्रॉब्लम नहीं है, आपकी फैमिली में तो किसी को नहीं है, ये सारी प्रॉब्लम। सर, अटोपिक डर्मेटाइटिस का टाइमलाइन कैसा है? ये बेसिकली प्रॉब्लम ये है, रिकरेंट है, आती जाती रहती है प्रॉब्लम, बीच में फ्लेयर अप होता है, बीच में रिमिशन में भी चला जाता है पेशेंट, और फ्लेयर अप कई बार ये काफ़ी लंबे समय तक भी चलता है। तो उसको यदि हम प्रॉपर केयर प्रिकॉशन करें तो उसको हम रोक भी सकते हैं। फ्लेयर अप मतलब जैसे प्रॉब्लम दाग धब्बों से स्टार्ट होती है, थोड़ी सी खुजली स्टार्ट होती है, उसके बाद डर्मेटाइटिस से एक्जिमा बन जाता है। एक्जिमा में देयर इज लॉट ऑफ इचिंग बढ़ जाती है, उसमें पेशेंट को ट्रबल ज़्यादा आती है, तो दैट इज फ्लेयर अप अलॉन्ग विद अदर सिम्टम ऑफ एलर्जीज डेवलप हो जाते हैं। समटाइम पेशेंट को अर्टिकेरिया हो जाता है, दैट इज आल्सो वन ऑफ द सिम्टम। क्या वजह होती है अटोपिक डर्मेटाइटिस के टाइमलाइन? देखो, मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज फैमिली हिस्ट्री, तो जेनेटिक्स दे प्ले ए रोल। देन देयर इज अनदर इम्पॉर्टेंट इज स्किन बैरियर इज वीकन ड्यू टू फ्लैग्रिन स्किन प्रोटीन डेफिशिएंसी। नॉन मेडिकेटेड सोप्स, डिटर्जेंट्स, धूल मिट्टी, कुछ खाने की चीज़ों से फूड एलर्जी भी हो सकती है। मौसम का बदलाव होना, एक्सट्रीम टेम्परेचर, एक्सट्रीम हॉट एंड एक्सट्रीम ह्यूमिड एंड एक्सट्रीम कोल्ड टेम्परेचर। इसका ट्रीटमेंट और मैनेजमेंट कैसे किया जाए? मेजर रोल इज ऑफ मॉइस्चराइजर, अच्छा मॉइस्चराइजर, मेडिकेटेड मॉइस्चराइजर, जो कि आप स्किन को रोज़ मॉइस्चराइज करें। माइल्ड और फ्रेगरेंस फ्री प्रोडक्ट का यूज़ करें, कॉटन के कपड़े डालें, खुजली से बचें, स्क्रैच कम करें। फ्लेयर अप होने पर किसी डॉक्टर डर्मेटोलॉजिस्ट से जाके मिलें एंड उनकी बताई हुई क्रीमें लगाएं।
जो ऑलरेडी आपको दी गई हैं। पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिए और हेल्दी लाइफस्टाइल को अपनाएं। सर, दाग खुजली होने पर हम मेडिकल जाके वहाँ से कोई क्रीम या फिर मेडिसिन ले लेते हैं, क्या वो सही है लेना? देखिए, ऐसे है जो मेडिकल स्टोर से यू कैन से उन पर हैवी स्टीरॉयड, मिड पोटेंसी स्टीरॉयड की क्रीम्स अवेलेबल होती हैं, इन कॉम्बिनेशन विद कह सकते हैं बीच में एंटी फंगल भी होता है, एंटीबायोटिक क्रीम भी अवेलेबल होती हैं। यू कैन से भी वो सबसे ज़्यादा इसकी जड़ है कि उसको हम रोकें, क्योंकि इसमें रेजिस्टेंट होता है, एटॉपिक का भी ठीक नहीं होता है। इसमें हमें इन मोस्ट ऑफ द केसेस हमें माइल्ड स्टीरॉयड यूज़ करने चाहिए, डॉक्टर से प्रिस्क्राइब कराएं। और इवन विदाउट स्टीरॉयड क्रीम भी आती हैं जो कि कह सकते हैं पाइमेक्रोलिमस क्रीम जाती हैं, जो कि वेरी सेफ फॉर द एटॉपिक डर्मेटाइटिस। उनको यूज़ करना चाहिए, ना कि हैवी स्टीरॉयड और मिड पोटेंसी स्टीरॉयड, जो कि साइड इफ़ेक्ट्स देते हैं। तो इन कंक्लूजन, अगर आपको एक्जिमा है, दाग और खुजली है, तो आपको मेडिकल से दवाई नहीं लेनी चाहिए, आपको एक प्रॉपर डर्मेटोलॉजिस्ट को दिखाना चाहिए। थैंक यू वेरी मच। लाइक, सब्सक्राइब एंड थैंक यू।